सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुंबई ट्रेडर संचित एंड आज हम बात करेंगे कि 4th जैन और 5th जैन के बारे में क्या हुआ था। एक्चुअली कल वीडियो नहीं बना पाया मैं ड्यू टू सम रीज़न। सो आज हम कल के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ एंट्री बन रही थी और हम लोग ने कहाँ ग्रुप पे मेंशन कर दिया था कि आप लोग ट्रेड ले सकते हो। मैंने एसएस डाला था कि यू कैन टेक एंट्री ओ हियर। सो बेसिकली ये है 4th जैन, कुछ नहीं, पिवट्स का चार्ट लगाया हुआ है और एक मिनट ये सेट करने दो। हाँ, सो बेसिकली ऑन 3rd जैन मार्केट ने एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया था। ओके, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था जो कि यहाँ पे था और मैंने BTST दिया था बाइंग के साइड, क्योंकि यही आके ये जो रेजिस्टेंस जोन था यही आके होल्ड कर रहा था। तो बेसिकली जब यहाँ आके एंड में प्राइस होल्ड करता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे, तो बेसिकली वहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है अपने को। तो इसीलिए हम लोग ने सी साइड दिया था और अपना सुबह के सुबह प्रॉफिट हो गया था। तो चलिए बात करते हैं 4th जैन पे कहाँ पे एंट्री हम लोग ने दिया था और प्रीवियस कहाँ पे एंट्री बन सकती थी। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखा जाए तो यहाँ पे बहुत लोगों ने मॉर्निंग में जैसे हाई टेकआउट हुआ था, ये कैंडल बना था, बहुत लोगों ने बाइंग पोजीशन क्रिएट किए रहेंगे। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रहेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, आके डायरेक्ट उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए विद इन नेक्स्ट 3-4 कैंडल्स। तो अब जब बाइंग पे बहुत लोग बैठे हैं, यहाँ से जब बाइंग पे बहुत लोग बैठे हैं, इतनी एक बड़ी कैंडल बन रही है, तो बहुत लोग फियर के अंदर यहाँ पे पोजीशन कवर ऑफ कर दिए रहेंगे। सो अपन देखते हैं कि कुछ बन रहा था वहाँ पे, हम लोग एंट्री ले सकते थे। तो थोड़ा चार्ट ये करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कुछ हो सकता था क्या। सो ये अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। मैं ना आई गेस इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट सब लोग को दिखे अच्छे से। ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन कुछ बन तो नहीं रहा था, डायरेक्ट फॉल हुआ था, कुछ नहीं बन रहा था। ऑल्सो CPR का जो होम था उसके अंदर आ रहा था मार्केट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके ये एज इन सपोर्ट जोन बिहेव करे, आएगा यहाँ पे बाउंस करेगा, प्राइस एक्शन बना के W बना के ऊपर भागेगा। पर मार्केट ने क्या किया, सीधा नीचे आया, कंटिन्यूस फॉल है और ये जो अपना ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद ये एक रीटेस्ट के लिए गया, यहाँ पे एक पैटर्न बना और ये ब्रेक किया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी शॉर्टिंग के लिए कि हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मतलब ले सकते थे। यहाँ पे SL रख के मैं दिखाता हूँ। दिस कुड बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन रिट्रेसमेंट और एज आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल, और प्लान करते थे अपन नेक्स्ट S2 का। SL कुड बी योर दिस, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था अपना। पर हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिया था ट्रेड। हम लोग ने वेट किया एंड देन जैसे ही अभी ये जो CPR के जो लेवल्स है, पिवट के लेवल, अभी ये जो पर्पल लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये पर्पल लाइन जो है ये क्या डिनोट कर रही है मालूम है आपको, मंथली पिवट। सो बहुत बार बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब 70-80% ऑफ टाइम ये मंथली वाला जो है ना, यहाँ पे आके अच्छा खासा रिवर्सल आता है। सो हम लोग ने क्या किया, ये यहाँ पे हम लोग ने एंट्री में बताता हूँ आप लोगों को, ये जैसे ही यहाँ पे आया मंथली का, इसने सपोर्ट लिया, मैं देख रहा था सपोर्ट ले रहा है क्या, जैसे ही सपोर्ट लिया उसके बाद नीचे आया और वैसे जैसे ही प्राइस एक्शन बनाना चालू कर दिया था, मैंने यहाँ पे ग्रुप पे SS भेज दिया था कि वी कैन बाय ओवर हियर। बाय बेसिकली डायरेक्ट SS ही डाला था, टाइप करने में टाइम लगता है, डायरेक्ट SS डाला था, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, SL कुड बी योर दिस
उसके नीचे नहीं, क्योंकि अभी ये एसएल क्यों प्लान किया बाद में बताऊंगा। व्हाट विल बी, आप क्या प्लान करोगे मुझे बताओ, टारगेट क्या प्लान करोगे। नो डाउट ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं क्या प्लान करूँगा, ये जोन के नियर ही कुछ तो प्लान करूँगा, राइट। ये जोन के नियर ही कुछ ना कुछ तो प्लान करूँगा। सो यहाँ पे हम लोग ने टारगेट दे दिया था। सो एग्जैक्ट टारगेट जो भी रहता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप समझो कैसा बिहेव हो रहा है वहाँ पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाओ और देखो कैसा होता है, क्योंकि ये 10 15 20 पॉइंट से ना अपना टारगेट मिस ना हो जाए। सो ये अपना टारगेट अचीव हो गया था। सो ये थी 4th ऑफ जैन की स्टोरी। सो उसने बेसिकली यहाँ से भी वही किया। कैसा होता है देखो, प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करते हैं, कहाँ से भी एक शार्प फॉल आता है ना, वो उसको डायरेक्ट टेकआउट नहीं करेगा, या ध्यान में रखो। शार्प फॉल आया, ऐसा टाइम पास करते करते जाएगा ना, फिर से वही पॉइंट से एक शार्प फॉल आएगा, समझ रहे हो। सो ये है एक प्राइस एक्शन का और एक सच मैं आपको कोई नहीं बताता है, बताते भी रहेंगे बहुत लोग बट वो दिखाएंगे कम। सो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तो नहीं दिखा पा रहा हूँ बट ठीक है। अभी देखते हैं आज क्या हुआ था। आज मार्केट ने, मैंने जब ये स्ट्रॉन्ग फॉल आया था, ओके, आफ्टर ये सेकेंड हाफ में जब ये स्ट्रॉन्ग फॉल आया था और ये थोड़ा रिट्रेस कर रहा था, तो मैंने ये हिसाब से ही BTST पी के साइड दिया था, ओके, क्योंकि पूरा दिन नेगेटिव था, सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव आए थे, तो मैंने पी दिया था। बट मार्केट ने गैप अप ओपन किया या रेजिस्टेंस टेकआउट किया, नहीं किया, गैप अप ओपन होती ही नीचे आया मार्केट। देखो आया, गैप ओपन होती नीचे आया, जैसे मैंने बताया था एक शार्प फॉल के बाद वैसे ही करके ऊपर आएगा टाइम पास करके, तो वहाँ से फिर से एक शार्प फॉल आएगा। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था अपन का, कि हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते थे। यहाँ पे इमीडिएट जैसी लो मंथली पिवट टेकआउट हो जाए, एसएल रखते थे यहाँ, और बड़ा होता है एसएल तो अपन छोटा कर देते थे, एंड देन वी कुड प्लान अराउंड दिस 1:1, 1:1.5, दिस इज़ 1:1.5 बेसिकली। नेक्स्ट उसके बाद ये दोनों का हाफ रखते थे तो भी चलता था, उसके बाद S2 रखते थे तो भी चलता था। ये तो बहुत तगड़ा गिरा है, पर अभी हम लोग ने यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, ये वाले इसमें जो यहाँ पे आ रही थी। सो दिस वाज आवर बाइंग पॉइंट, हम लोग ने ये इसमें 2 बार एसएल खाया है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने बाई किया था। अभी ये इसका लॉजिक सुनो कैसा है, क्यों बाइंग किया था हम लोग ने। मैंने आपको क्या बताया, एक शार्प कवर के बाद जब टाइम पास करके मार्केट आता है, तब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि एक शार्प मूवमेंट आए, तो हम लोग ने बाय दिया था यहाँ पे। अच्छा खासा मूवमेंट आया था, बट ठीक है, उस उतने से अपना कुछ नहीं होता है, तो हम लोग ने एक एसएल दे दिया था इधर। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे आया मार्केट, ये आया ऊपर, और ये जैसा आ रहा था नीचे, ये इसने डबल बॉटम क्रिएट कर दिया था, समझ रहे हो। ये कैंडल देखो, सो हम लोग ने ये कैंडल के ऊपर फिर से एक बाइंग दी थी, फिर से एसएल गया था हम लोग का, फिर से एसएल गया था हम लोग का, ठीक है। उसके बाद जब फाइनली ये सुन ही नहीं रहा था, ये गिरना ही चालू कर दिया, पर जब ऑप्शंस के डेटा और मतलब ये ऑप्शंस के डेटा एंड हाँ OI चेन, ऑप्शन चेन जो बता रहा था, तो हम लोग ने फिर से एक बार बाइंग एंट्री दे दी यहाँ पे। हम लोग ने फिर से यहाँ पे एक बाइंग एंट्री दे दी, ये छोटा एसएल रखे, और ये वाला अपन का जो रेजिस्टेंस का जो एक टारगेट था अपन ने कैप्चर कर लिया था। मैंने भेजा था, देखो पिन टू पिन हो गया था अपना टारगेट। सो अभी देखा जाए तो हम लोग ने लूज़ कितने किए थे, 54 पॉइंट्स इन फर्स्ट ट्रेड। चलो लिख देता हूँ मैं, 54 पॉइंट्स
54 points in first trade, then second trade में 65, चलो सेकेंड ट्रेड में 65 एंड थर्ड ट्रेड में 250 का टारगेट मिला अपने को। थर्ड ट्रेड में प्लस 250 का टारगेट मिला, मतलब 60 and 50 is like 110 and 5 plus 5 5 10 120 पकड़ते। 119 पॉइंट लूज़ किया हम लोग ने, उसके अराउंड 250 प्लस किया। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 120। ओके, 250 120 2 3 4 5 3 1, सो बेसिकली 130 पॉइंट्स हम लोग प्रॉफिटेबल है। ओके, 130 into 25 is how much? 15 6 6 ओके 1665 प्रॉफिट। अब देखो, बताओ मुझे आप। सो ये है 130 पॉइंट्स। सो फाइनली ग्रीन में एंड किया हम लोग ने, और यही होता है कि आप फाइनली ग्रीन में एंड होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। सो लॉजिकली था सब। अभी ये देखो, अभी मैंने क्या बोला था, ये हम लोग ने अभी BTST जो दिया है वो कॉल के साइड दिया है। BTST जो दिया हम लोग ने कॉल के साइड दिया है, वो एक शायद से हम लोग की गलती हो गई, क्योंकि अभी क्या हुआ, मार्केट ने शार्प फॉल किया था। उसके बाद देखो टाइम पास करते करते ऊपर आ रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी विच आई एम मतलब ये बता रहा हूँ आप लोग को। बहुत लोग सिर्फ बताते हैं, पर मैंने थोड़ा एक स्ट्रैटेजी के नाम से ही बता दिया, अब आप लोग को समझेगा। अभी एक शार्प फॉल के बाद जब टाइम पास करके मार्केट वही पॉइंट पे आता है, तब एक शार्प फॉल आता है। सो एक्चुअली पी मैंने दिया था, उसके बाद हम लोग ने कैंसिल करके कॉल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये फॉल आएगा। सो कल मार्केट गैप अप थोड़ा ओपन हो सकता है, उसके बाद नीचे गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं कैसा होता है, बट फॉल तो आएगा। नहीं आएगा तो भी आना ही चाहिए, देखते हैं कैसा होता है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे लेके जाएंगे बाकी के लोग, हम लोग भी, क्योंकि कौन सी भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है, 13 मिनट की, कॉज हम लोग ने आज 2 डेज़ डिस्कस किया है, 4th and 5th जैन। सो आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट समझ आया रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा क्या प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मोटिवेट होते हैं हम लोग भी कि आप लोगों को कुछ बताए। और फर्स्टली ऐसा कोई किसी अपना ट्रेड लॉजिक नहीं बताता है। मैं जो भी ट्रेड्स ग्रुप के अंदर डालता हूँ, मैं वो इधर यहाँ पे आकर डिस्कस करता हूँ कि अभी आप लोग मुझे क्या बोलोगे। अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि आपने ये ट्रेड बताया, ये देखो आप मुझे क्या बोलोगे कि आपने ये ट्रेड बताया, ये ट्रेड बताया, ये ट्रेड बताया, ये ट्रेड बताया। होने के बाद तो कोई भी बताता है, ये होने के बाद की बात नहीं है। आप मेरे ग्रुप जाके चेक कर लो, जब ऐसा बन चुका था तब मैंने एसएस डाल दिया था। जब ये यहाँ तक ही बना था, यहाँ तक मैंने एसएस डाल दिया था, इधर तक का। ओके, आप ग्रुप चेक करो, मैंने जब ये यहाँ तक बना था, यहाँ तक मैंने डाल दिया था कि एसएल यही रहेगा, और अपना एसएल लेके गया। मैंने डाल भी दिया कि एसएल इज़ टेकन आउट। यहाँ पे था, मैंने एसएल लगाया था, टेकन आउट गया, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब फिर से एंटर किया, 3 ट्रेड्स आर मैक्सिमम फॉर अस। फिर से यहाँ पे जब एंटर किया, तब ये आगे की स्टोरी मालूम नहीं थी। यहाँ तक का टारगेट दिया था, अचीव हो गया है, समझ रहे हो। सो जो भी बेसिकली मैं ट्रेड्स डिस्कस करता हूँ कि कहाँ लिया था और क्यों लिया था। सो आपको ऐसी लर्निंग चाहिए रहेगी
कि ये ट्रेड क्यों दिया था। तो आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मैं नॉलेज शेयर करते रहूँगा, आप लोग सीखते जाओ क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही था। एंड यस, आई विश कि आप लोग भी एक ना एक दिन ट्रेडर बन ही जाओगे। बाय बाय, सी या, टेक केयर, बाय।